हर साल एक नया बैच सीबीएसई का रिजल्ट देख के शॉक होता है। किसी के चेहरे पे मुस्कान होती है तो किसी के मन में कंफ्यूजन। लेकिन उससे बड़ा सवाल है कि क्या सिर्फ मार्क्स का गेम चल रहा है या दुनिया सच में बदल रही है। जी हाँ, पिछले महीने सीबीएसई रिजल्ट 2025 डिक्लेयर हो चुका है। इस बार 12th का ओवरऑल पास परसेंटेज है 88.39%, जो कि 2024 में 87.98 था, और 10th के रिजल्ट में भी सिर्फ 0.6% का इंप्रूवमेंट रिकॉर्ड किया गया है, जो कि 2024 में 93.60 था और 2025 में 93.66 है। आज के स्टूडेंट सिर्फ एग्जाम्स नहीं दे रहे, वो फ्यूचर के नए रूल्स फेस कर रहे हैं। एआई, ऑटोमेशन, रिसेशन, करियर शिफ्ट्स, लेकिन स्कूल सिस्टम अभी भी वही सिलेबस पढ़ा रहा है। तो आज हम एक ऑनेस्ट बात करते हैं, व्हाट इज द रियल रोल ऑफ एजुकेशन इन 2025 एंड हाउ शुड स्टूडेंट्स प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर। शिक्षा का काम सिर्फ मार्क्स देना नहीं होता, एजुकेशन का असली रोल होता है सोचने की क्षमता देना, एबिलिटी टू रीजन, एबिलिटी टू क्वेश्चन, यस, नए प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देना और इंसान को जिंदगी के लिए तैयार करना। लेकिन आज हम रोट लर्निंग, आउटडेटेड टेक्स्ट बुक्स और बोर्ड एग्जाम के डर में जी रहे हैं। पर सच ये है कि जॉब्स आर नो लॉन्गर डिग्री बेस्ड, दे आर बिकमिंग स्किल बेस्ड। एआई के आज के टाइम पर कैन राइट एसेस फॉर यू, कोड सॉफ्टवेयर्स, मेक म्यूजिक इवन, लेकिन फिर भी एथिक्स, एम्पैथी, जजमेंट अभी तक तो ये सिर्फ ह्यूमन से ही आ रही है। हर स्किल्स की लाइफ 3 से 5 साल तक की रह गई है, यानी एक स्किल सीखने के बाद वो 3 या 5 साल में आउटडेटेड हो सकती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2023 इसकी बात करता है। क्या आपको नहीं लगता कि आज की जनरेशन से एक सवाल पूछने की जरूरत है कि क्या वो इस अनसर्टेनिटी के लिए रेडी है? शायद नहीं, लेकिन क्यों? इसका जवाब उनकी अपब्रिंगिंग में मिलेगा। ये वो जनरेशन है जो 1 सेकंड में कंटेंट को जज करती है और स्वाइप कर देती है। लेकिन इसमें इस जनरेशन को दोष देना ठीक नहीं, क्योंकि शायद अगर हमें भी उस टाइम में हम पैदा होते और मोबाइल दिखाकर खाना खिलाया जाता तो शायद हम भी कुछ ऐसे ही होते, जिसकी वजह से आज की जनरेशन, इवन इंक्लूडिंग अस, इम्पेशेंट हो रहे हैं। हम सभी इम्पेशेंट बनते जा रहे हैं क्योंकि जज बहुत जल्दी कर रहे हैं। करियर का लैंडस्केप क्या ये बदल रहा है? जी हाँ, आज की जॉब्स और कल की जॉब्स में जमीन आसमान का फर्क होने वाला है। देखिए ये सिंपल सा टेबल, इससे समझ में आएगा आपको जॉब ट्रेंड्स 2020 वर्सेस जॉब ट्रेंड्स 2025 एंड बियॉन्ड। जो कि पहले कोडिंग या डेटा एंट्री की जॉब अब बन चुकी है एआई असिस्टेड कोडिंग और प्रॉम्प्टिंग की जॉब। अगर अकाउंटेंट की बात करूं तो अब उसको रिप्लेस करता जा रहा है और कर भी दिया है एआई फाइनेंस एनालिसिस और ऑटोमेशन ने। टीचिंग एक हाइब्रिड एआई और ह्यूमन मेंटोरिंग से रिप्लेस होती जा रही है। ग्राफिक डिजाइनर रिप्लेस होता है एआई टूल ऑपरेटर और क्रिएटर से। कस्टमर सपोर्ट, आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे कस्टमर सपोर्ट्स अब एआई चैटबॉट्स यूज करते हैं, एम्पैथिक एजेंट्स यूज करते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि कितना बड़ा बदलाव अभी तक भी हो गया है और आगे भी देखा जाएगा। फ्यूचर के लिए सिर्फ डिग्री काफी नहीं होगी, एक स्टूडेंट्स को चाहिए होगा कुछ ऐसा एप्टीट्यूड जो कि क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, लर्निंग हाउ टू फेल एंड रीलर्न, इन जैसे स्किल्स की जरूरत होगी। स्कूल्स का रोल आज के टाइम पर होना क्या चाहिए? हमारा स्कूल सिस्टम अभी भी 1980s के स्ट्रक्चर्स पे चल रहा है, जैसे कि यूनिफॉर्म मार्क सिस्टम, कोई रियल लाइफ स्किल्स नहीं, लिटरल फोकस, बहुत कम फोकस किया गया है अभी भी मेंटल हेल्थ, लेकिन प्रेशर उससे दुगना किया गया है। तो इसका सॉल्यूशंस क्या हो सकता है? देखिए, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, जी हाँ, रियल प्रॉब्लम्स पे काम करना, कोडिंग, एआई, एथिक्स, फाइनेंस बेसिक्स क्लास 6 से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। करियर मेंटोरशिप सेशंस हर 3 महीने में लेने मैंडेटरी होने चाहिए। पर्सनलाइज्ड लर्निंग पाथ्स, जी हाँ, एग्जाम्पल अगर मैं फिनलैंड, सिंगापुर जैसे कंट्रीज की बात करूं तो वहां पे स्कूल सिस्टम को कॉन्टिन्यूसली अपग्रेड किया जाता है। स्टूडेंट्स क्या करें ऐसे में? प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की अगर मैं बात करूं तो आपको बस मार्क्स की रेस में भागने से बचना है। अपने आप का स्वॉट एनालिसिस करना है, स्ट्रेंथ्स कहां है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है और थ्रेट्स
क्या क्या है। नए स्किल सीखो, जैसे कि एआई टूल्स, पब्लिक स्पीकिंग, राइटिंग, कोडिंग, मार्केटिंग, इन सब में ट्रेंड हो जाओ। इंटर्नशिप करो, 15 साल के बाद किसी भी एनजीओ, स्टार्टअप या ऑनलाइन प्रोजेक्ट में अपना काम शुरू कर दो। सिर्फ कंटेंट कंज्यूम मत करो, क्रिएट करो, ब्लॉग बनाओ, वीडियोस करो, आइडिया शेयर करो। टाइम के साथ साथ इवॉल्व होना बहुत जरूरी है। आस्क योरसेल्फ, मैं एआई से कंपीट तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं एआई के साथ कैसे काम कर सकता हूं। माना कि ये सिस्टम परफेक्ट नहीं है, लेकिन आपको विक्टिम नहीं बनना है, क्रिएटर बनना है। मार्कशीट इंपॉर्टेंट है, लेकिन माइंडसेट उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो याद रखो, आज के कंफ्यूजन से ही कल की क्लैरिटी बनती है। मत भागो, सोचो, सीखो और अपने करियर का सीईओ खुद बनो। और अगर ये वीडियो आपको कुछ भी सोचने पर मजबूर करती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच।